ठीक है, चलिए चालू कीजिए। चलिए, आज हम लेसन 5 में भूगोल में वर्ग 10 में खनिज एवं संसाधन पढ़ेंगे। खनिज पहले किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ आवश्यक पदार्थ निकाले जाते हैं उसे खनिज कहा जाता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, धात्विक मटेरियल जितना भी है, अब्रक है, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये सब जितना भी चीज़ निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से, जो खोद कर चीज़ें निकाली जाती है उसे हम खनिज कहते हैं। मैंने लिखा भी है कि पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाले जाने वाले आवश्यक पदार्थ जैसे धातु, अधातु, चाहे जीवाश्म ईंधन हो, उसे खनिज कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जानने की जरूरत है कि सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से खनिज में मटेरियल्स ऐसा जो मान लें कि अगर खनिज से लोहा निकाल रहे हैं तो लोहा जरूरी नहीं है कि वो सब मतलब कि अच्छे ही निकल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मटेरियल निकालने में 100 रुपया खर्चा होता है और उससे फायदा आपको 150 रुपया होता है, तब हम कहते हैं कि उसको निकालने अच्छा है, वो अयस्क है। अगर मान लें कि निकाले 100 रुपया खर्चा हुआ और उसको निकालने में बेचने के बाद मान लें कि 20 रुपया 30 रुपया का बिक रहा है, फायदा कम हो रहा है, तो वो उसका अयस्क नहीं है। जैसे मिट्टी से एल्युमिनियम, मिट्टी में भी एल्युमिनियम है लेकिन मिट्टी से खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन बॉक्साइट से वो अच्छे क्वालिटी का ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम निकलता है, इसलिए बॉक्साइट को अयस्क कहा जाएगा। तात्पर्य यह है कि खनिज में से अयस्क निकलते हैं लेकिन कम ही निकलते हैं, सभी खनिज में अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क का कहने मतलब जो भी अयस्क होगा वो तो खनिज ही होगा, सभी खनिज इसका मतलब अयस्क नहीं होता, और सभी अयस्क है वो खनिज होता है। ये पूछा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। पृथ्वी के अंदर धातु जो है 90% है, अधातु 10% है। मनुष्य के शरीर में धातु 99.7% होता है, अधातु 0.3% होता है। ये इतना कम होता है फिर भी पूरे 99.7% धातु को बैलेंस बना के रखता है। खनिज में वह प्रकार समझ लेते हैं कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में आ जाता है लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य धातु। लौह खनिज का मतलब है जिसमें मैग्नेट का गुण हो, मैग्नेट में मतलब वो सट जाता हो, जैसे फेरस है, कोबाल्ट है, निकल, क्रोमियम, डब्ल्यू से वुल्फ्रोम, टंगस्टन का ये सूत्र संकेत है। अलौह खनिज है कॉपर, जिंक, टीन, एल्युमिनियम। बहुमूल्य धातु में आता है सोना, ऑरम, अर्जेंटम, चांदी, प्लेटिनम। ये सब धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। अधात्विक खनिज में अधातु खनिज है सोरा, गंधक, ग्रेफाइट, अब्रक, हीरा, ये सब कह सकते हैं, एबोनाइट, एस्बेस्टस को भी कह सकते हैं। और ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। इस तरह से हम देख रहे हैं खनिज हम दो तरह से बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। आगे हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि धात्विक खनिज का मतलब जिसमें कठोर हो, ठोस हो, चमकीला वाला गुण होता है, जबकि ये चमकीला नहीं होता है अधात्विक खनिज। यह जो है तन्य होता है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज तन्य नहीं होता है। यह घातवर्धन्य होता है, मतलब पीटने के बाद चादर जैसा फैल जाता है, और यह जो है चादर जैसा नहीं फैलता है। यह आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा भी गया था, पीसीएस की एग्जामों में भी पूछा गया था, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है धातु को। और ये जो अधात्विक खनिज है वो अवसादी या परतदार, अधातु मतलब जीवाश्म, जीवाश्म वाला ईंधन भी आता है इसमें, तो परतदार चट्टान में पाया जाता है। इसके धातु कर्म के बाद धातु की प्राप्त होती है और इससे अधातु की प्राप्त होती है। यहाँ पर अब बात करेंगे लौह खनिज और अलौह खनिज के बारे में। लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है? तो जो जिस खनिज से इस्पात बनाया जाता है उसे लौह खनिज कहा जाता है, जिससे इस्पात नहीं बनाया जाता है उसे अलौह खनिज कहते हैं। यह धूसर होता है, मटमैला स्लेटी रंग का होता है, जबकि यह अलग अलग रंगों का होता है। रवेदार चट्टानों में आप देख रहे हैं इसको पाया जाता है, रवेदार चट्टान में लौह खनिज को रवेदार चट्टान में पाया जाता है, अभी बात हुआ था इसमें। और यह विभिन्न प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। चट्टान में भी आप थोड़ा समझ लीजिए, चट्टान 3 तरह के, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। इस चैप्टर को समझने के लिए आग्नेय चट्टान रवेदार होता है, इसमें धातु पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टान परतदार होता है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, मैंने कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसमें पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान जो अपने रूप को बदल लेते हैं, संगमरमर, ग्रेनाइट और सिस्ट इसका उदाहरण है। उसके बाद हमें खनिज के क्षेत्र के बारे में बात करें। भारत में खनिज के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। जैसे इंडिया के मैप पर वो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें अगर हम, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक रफ फिगर हम बना ले इंडिया का, तो हम समझने का कोशिश करेंगे इसमें। सपोज डेट ये फिगर है,
तो आप अगर ऐसे इसको क्रॉस करते हो तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी, यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। झारखंड और उड़ीसा इसमें पाया जाता है। झारखंड जगह में लोहा, तांबा, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम आदि निकाले जाते हैं। अभी आगे बात होगा कि यहाँ से जो निकलता है वो इस्पात के लिए कहाँ जाता है, रिफाइन होकर बनता है, उसमें भी बात करने वाले हैं। फिर है पश्चिम उत्तर क्षेत्र, मतलब पश्चिम और उत्तर क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में राजस्थान आ जाता है, गुजरात का भी कुछ भाग है, एमपी का कुछ भाग आ जाता है। यहाँ पर खनिज सीसा, जस्ता, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। देखिए जहाँ सीसा होता है वहीं जस्ता भी मिलता है। सीसा और जस्ता जो है वो जुड़वा धातु के रूप में इसका नाम है, बोला जाता है। दक्षिण क्षेत्र मतलब इसमें आप आ जाए तो कर्नाटक यहाँ है, यहाँ पर लोहा और सोना। लोहा यहाँ पर अच्छा किस्म का निकलता है, सबसे अच्छे किस्म का लोहा जो है मैग्नेटाइट है, अर्थात जो मैग्नेट का जिसमें गुण होता है। और सोना जो है कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। तो इस तरह से भारत के खनिज के 3 क्षेत्र हैं भाई, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, फिर एक है पश्चिम उत्तर क्षेत्र और फिर एक दक्षिणी क्षेत्र। अब थोड़ा सा लोहा के बारे में बारी बारी से थोड़ा थोड़ा हम करके सबके बारे में जान लेते हैं। लोहा क्या है, उद्योग की जननी है, मतलब किसी भी चीज़ का निर्माण जब भी होता है तो लोहा से हो रहा है। लोहा से आप देखिए रेल के पटरी बन रही है, लोहा से ही आपका बहुत सी चीज़ें, मतलब कि बर्तन बनाए जा रहे हैं, या घर में आप देख रहे हैं खिड़की, दरवाजा, जो भी चीज़ें हैं लोहा से बनाए जा रहे हैं। घर की जो बिल्डिंग तैयार हो रहा है वो लोहा से हो रहा है। मतलब लोहा के बिना कोई दुनिया में, मतलब अभी हम कह सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। परमाणु संख्या इसका 26 होता है। लोहा 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका ट्रिक है महल से, है ना, म से हो गया मैग्नेटाइट, ह से हो गया हेमेटाइट, ल से हो गया लिमोनाइट और स से हो गया सीडेराइट। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है। इसमें अगर निकालने के बाद 60 से 70% लोहा हमें प्राप्त हो जाता है। इसे काला लोहा भी कहा जाता है, क्योंकि मैग्नेट नाम ही है तो पता चल रहा है कि इसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। हेमेटाइट में 50 से 60% लोहा निकलता है। और इससे भारत में सबसे ज्यादा लोहा यही पाया जाता है, हेमेटाइट। कितना पाया जाता है, 84%। लिमोनाइट जो है और सीडेराइट, ये इसमें भी सबसे घटिया आता है लिमोनाइट। ये दोनों को घटिया किस्म में बोलते हैं, ये दोनों को उत्तम कोटि के लोहा बोला जाता है। लोहा के उत्पादन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करें तो पूरी दुनिया में लोहा का उत्पादन में सबसे नंबर 1 रूस है, दूसरी नंबर पर ब्राजील, तीसरी नंबर ऑस्ट्रेलिया और चौथी नंबर पर भारत, मतलब भारत का स्थान चौथा है। आगे हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि भारत में लोहे की कितनी पेटियां हैं। तो 4 पेटी है लोहे की। पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी, सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है ना। झारखंड में सिवुम जिला में लोहा का उत्पादन होता है, और उड़ीसा में होता है क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगंज। उड़ीसा में 3 जगह का नाम है, क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगंज। अब देखिए ये जो लोहा कच्चा निकलता है तो उड़ीसा से जो आता है वो राउरकेला इस्पात वाला में जाता है, वहां से फिर वो इस्पात के रूप में वहां निर्मित होकर के कोई और काम के लिए बनता है। झारखंड और उड़ीसा से कुछ भाग जो है कह सकते हैं, झारखंड से पश्चिम बंगाल में जाता है इस्पात में, दुर्गापुर और बर्नपुर में, और झारखंड से ही जमशेदपुर और बोकारो इस्पात वाला में जाता है। तब वहां से कोई मटेरियल, जैसे कि किसी चीज की गाड़ी का चेसिस बनना है, चाहे कुछ भी है, तो वहां से वो बनता है। डायरेक्ट कच्चे लोहा से कोई चीज बना नहीं सकते हैं, तो पहले उसको रिफाइन करके बनाने के लिए इन इस्पात जो केंद्र है, पिछले क्लास में हमने बात किया था इन सभी के बारे में, तो वहां इन जगह से कच्चे मटेरियल जाते हैं। पहली पेटी की बात हो गई। दूसरी पेटी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह जो है दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में है, बस्तर भी छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग में जो है दिल्ली राजहरा एक जगह का नाम है, वहां से निकलता है आपका लोहा। बस्तर में एक बैला डीला, मतलब बैल के टीले के जैसा आकार का, इसी नाम है बैला डीला, वहां से कच्चा मटेरियल जापान, दक्षिण कोरिया को जाता है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, वहां से मटेरियल जाता है। उस भारत के कुछ प्रमुख पतन या बंदरगाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अगर इसको रफ फिगर में समझना चाहते हैं तो देखिए इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, है ना, हिंद महासागर इधर। तो इधर के क्षेत्र में कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, मंगलौर, मार्मोगोवा जो गोवा में है, ये सब कुछ भारत में प्रमुख पतन है जी। इसके बाद हम मैग्नीज के बारे में बात कर ले। भारत का जो है पूरे दुनिया में 5वां स्थान पर मैग्नीज के उत्पादन में है। पहला जो है वो दक्षिण अफ्रीका है, और अपने राज्य में बात करें तो उड़ीसा सबसे पहला है, 19% का उत्पादन होता है। धात्विक खनिज है मैग्नीज। उसके बाद हम अब्रक के बारे में समझ लेते हैं। इसको अब्रक भी बोलते हैं, अब्रक बोलते हैं। ये उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। भारत का इसमें सबसे पहला स्थान था, अब यह स्थान नीचे हो गया है। अब्रक के 3 प्रकार है, सफेद अब्रक, काला अब्रक और भूरा अब्रक, भूरा या हरा। तो मास्कोबाइट एक है, इससे निकलता है सफेद अब्रक, बायोटाइट से निकलता है काला वाला, और फ्लोगेमाइट से निकलता है भूरा या हरा अब्रक।
तो इस तरह से हमने अदरक को भी देखा कि अदरक क्या है। भारत में सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन किन राज्यों में होता है उस पर बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे पहला, राजस्थान दूसरा, झारखंड में भी होता है कुछ अदरक, और अच्छी क्वालिटी की अदरक ही होती है, वो झारखंड में होती है, और उसे गुलाबी रूबी कहा जाता है जो झारखंड में अदरक निकलता है। अदरक का उपयोग बिजली के उपकरण में होता है। आपने देखा होगा आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन के जो परत है उसके अंदर जो है अदरक बिछाई जाती है, क्योंकि अदरक जो है उष्मा का सुचालक है, तो उष्मा तो देता है लेकिन वो विद्युत का कुचालक है, तो करंट नीचे पेंदी में नहीं मारता है। इस तरह से अलग अलग चीजों में, बिजली के उपकरण आदि सभी चीजों में इसका इस्तेमाल अदरक का किया जाता है। तांबा के बारे में बात कर लेते हैं। तांबा जो है इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, 1% पाया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी देवरी जगह है, वहाँ तांबा पाया जाता है। झारखंड में घाटशिला है, एमपी में बालघाट है। यहाँ तांबा के लिए इतना ही जानिए। बॉक्साइट के बारे में समझ लीजिए, जो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसके अलावा दो और अयस्क होते हैं एल्यूमिनियम का, वो करंडम होता है, क्रायोलाइट होता है। लेकिन क्रायोलाइट से जो है वो निष्कासन नहीं होता है, निष्कासन मुख्यतः होता है वो बॉक्साइट से ही होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है, और कोरंडम का होता है Al2O3, और क्रायोलाइट का होता है Na3Lf6। ये केवल इस्तेमाल किया जाता है इसके उत्पादन में। बॉक्साइट से निकालना है तो एल्यूमिनियम को, इससे खुद से निकलता नहीं है। उपयोग क्या है, वायुयान बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, जहाज की पेंदी बनाने में, और भी चीजों में होती है। चूना पत्थर के बारे में समझ लेते हैं। और सादी चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। सीमेंट के निर्माण में चूना पत्थर का बहुत ही अहम भूमिका है। चूना पत्थर, सिलिका और एल्युमिना को मिला करके सीमेंट बनाया जाता है। एक बार हम लोग पूरे जो नोट्स है उसको, हम वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, और उसको आप एक बार अच्छी तरह से लिख सकते हैं। रुक दिया क्या, ऐसा लोग कि मतलब पूरा आ जाए, ताकि नोट्स आप इसको वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। उस पे घंटा से बेसी लग जा रहा है। अभी 15 से 17 मिनट में वीडियो को बनाना है। धीरे 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 हिल जाएगा तो चमक जाएगा। वीडियो को रोक करके आराम से नोट्स शॉर्ट में तैयार कर सकता है लड़का लोग। देखिए सबसे मदद